दोस्तों, मैं हूं अमित अमन और आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। बिहार दरोगा का जो 50 पदों की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आप लोग में से जो भी व्यक्ति फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए तो सबसे पहले जाके आप क्या कीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं इतिहास का ये क्लास रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग आज 3 राजवंश को देखने वाले हैं, ठीक है। और 3 राजवंश कौन होगा? पहला तो आप लोगों को शुंगा डायनेस्टी होगा। देखिए, इसे पूर्व में मैंने आप लोगों को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता करवा रखा है। उसके बाद वैदिक काल के बाद आप देखिएगा महाजनपद काल ठीक है। महाजनपद काल के बाद आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया है। और उसके बाद फिर आपको हर्यक वंश करवा दिया गया है, शिशुनाग वंश करवा दिया गया है, मौर्य वंश करवा दिया गया है, ठीक है। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है, जब उनकी हत्या की गई, उनके ही मुख्य सेनापति थे पुष्यमित्र शुंगु के द्वारा, तो एक नए राजवंश की स्थापना की गई, ठीक है। तो हम लोग आज वहीं से देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य की समय काल की आप बात कीजिएगा तो 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व का समय काल था, ठीक है। यदि शुंगा डायनेस्टी का आप क्षेत्रफल देखिएगा तो एक मैप देखिए लगाए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका क्षेत्रफल, ये जो आप देख रहे हैं ये पीला वाला आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है। ये तो ये क्षेत्रफल किस में आता था? शुंगा डायनेस्टी में। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं शुंगा डायनेस्टी से। देखिए, शुंग डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? शुंग डायनेस्टी का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और इनका समय काल था 185 ईसा पूर्व से लेके 151 ईसा पूर्व। ओके, पुष्यमित्र शुंगु 150 ईसा पूर्व में क्या किए कि बृहद्रथ की हत्या कर दिए और वहाँ के शासक बन गए। और ये पुष्यमित्र शुंगु कौन थे? बृहद्रथ के ही मुख्य सेनापति थे। मौर्य मगध जो है, मगध, ठीक है, मगध में हर्यक साम्राज्य से चालू हुआ, हर्यक साम्राज्य से, ठीक है, हर्यक वंश से चालू हुआ। और उसके बाद फिर शिशुनाग गया और इस क्रम में करते करते आपको क्या हुआ? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, जो अशोक के पुत्र थे, आप ऐसे समझिए अशोक के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो अशोक के उत्तराधिकारी थे ये बृहद्रथ, तो इनका हत्या इनके ही मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग थे पतंजलि एक विद्वान थे उस वक्त, ठीक है। तो उनकी सहायता से ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। और पतंजलि के द्वारा 2 पुस्तक का भी निर्माण किया गया, जो क्या था? एक था महाभाष्य और दूसरा था योग दर्शन, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद कीजिएगा और इसको स्टार लगा के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स का जहाँ तक बात है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा। आज मैं अपना टेलीग्राम चेक करूँगा, वैसे मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाइएगा, देखिएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा या फिर उसमें अबाउट लिखा रहता है, ठीक ना। तो अबाउट में देखिएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम होगा, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह दूंगा तो वहाँ से और आसान। वैसे डिस्क्रिप्शन में तो मैं ऑलरेडी डाल ही दिया, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और भविष्य में आपको और भी नोट्स वगैरह दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, पुष्यमित्र शुंगु
भरहुत स्तूप का भी क्या किए, निर्माण किए। ठीक है, और ये कहाँ है, एमपी में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे एक स्थान है सतना। और सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। ये सांची का स्तूप कौन सा है, ये सांची का स्तूप वही है जिसका निर्माण कौन करवाए थे, अशोक करवाए हुए थे। ठीक है, आज थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा आप लोगों को, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, राजधानी कहाँ था, राजधानी पाटलिपुत्र था और उज्जैन था। पुष्यमित्र संघु का उत्तराधिकारी का बात कीजिएगा तो इनके उत्तराधिकारी थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो थे, तो अग्निमित्र की कालिदास के द्वारा एक रचित नाटक है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र के बारे में बताया गया है कालिदास जी के द्वारा। एक छोटा सा प्रेम कहानी है कि ये अग्निमित्र जो थे ना, तो इनकी जो महारानी थी यानी कि इनकी जो वाइफ थी, उस वक्त क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे तो उनकी कई पत्नियां होती थी। ठीक है, तो जो रानियों में सबसे ज़्यादा मुख्य थी, महारानी थी, तो उनकी एक देवदासी थी। ठीक है, मतलब उनके सेवा सत्कार करने के लिए, उनका ही नाम था मालविकाग्नि। ठीक है, तो मालविकाग्नि इतनी खूबसूरत थी कि उनसे ये अग्निमित्र क्या करते हैं, प्रेम कर बैठते हैं। और जब इस घटना के बारे में महारानी साहिबा को पता चलता है तो फिर क्या होता है, विवाद होता है। बाद में किसी प्रकार क्या होता है, अग्निमित्र उसको मना लेते हैं और मालविकाग्नि से क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कहानी था इसमें। ये मालविकाग्नि मित्रम यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसमें किसका कहानी था या इसमें क्या बताया गया, कौन सी घटना के बारे में जिक्र किया गया है, तो पुष्यमित्र संघु के जो उत्तराधिकारी थे अग्निमित्र, तो उनके प्रेम कहानी के बारे में कालिदास द्वारा जो ये रचित नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, तो उसमें यही घटना बताया गया है। ठीक है, जरा इसको छोटा कर लेते हैं, मिटाना पड़ता है ना, इसलिए रबर को थोड़ा बड़ा करना पड़ता रहता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, शुंग वंश का अंतिम शासक थे देवभूति। तो ये था आपको शुंग वंश। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है कुषाण। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि टू द पॉइंट जो आवश्यक होगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं उतना ही कवर करूं, और कोई भी फालतू का चीज़ होता है मैं उसको इंक्लूड नहीं करता हूं। ठीक है, तो कुषाण का समय काल देखिए, कुषाण का समय काल कितना है, 30 से लेके 80 ईसा पूर्व। संस्थापक की बात कीजिएगा तो इनके संस्थापक थे कुजला कडफिसस। ठीक है, और ये यूची कबीला से संबंधित थे। ये यूची कबीला कहाँ के थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। विमा कडफिस जो थे, तो इसने भारतीय इतिहास में, ठीक है, वो एक राजा थे, तो भारतीय इतिहास में इनके द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। देखिए जो मुद्रा जो होता था तो वो विभिन्न विभिन्न धातु का होता था। मान के चलिए कि वो आयरन का होगा, लोहा का, या फिर पित्तल का होगा, या सिल्वर का होगा, चांदी का होगा, कांस्य का होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए ना सोना के बारे में, शुद्ध सोना के बारे में, तो आप कुषाण वंश के जो विमा कडफिसस है उनका नाम याद रखिएगा कि उनके द्वारा ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है, इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बहुत राजा महाराजा होते थे, कोई कोई क्षेत्र जीतते थे, या फिर उनका नाम थोड़ा भारी भरकम हो, समाज में उनका सम्मान बना रहे, तो इसके लिए क्या करते थे, वो उपाधि का धारण करते थे। महाधिराज पधार रहे हैं, समझ गए, इस प्रकार की चीज़।
इसके समय में कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है? वर्तमान में जो पाकिस्तान है, और वहाँ पे जो पेशावर है, ठीक है, तो वही फिरोजपुर है। इनके उत्तराधिकारी आए कनिष्क। ये कनिष्क आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है जो हमको याद रखना है, परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? पहला है आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ, इसका आयोजन कश्मीर कुंडल वन में हुआ, ठीक है, 72 ईसा पूर्व में। सॉरी, एक सेकंड रुकना, ये 72 ईसा पूर्व है? नहीं, एक मिनट, इसको जरा आप लोग चेक कीजिएगा। 72 ईसा पूर्व, 72, हाँ ये 72 ईसा पूर्व ही होना चाहिए, क्योंकि ईस्वी तो इस वक्त आया नहीं था। जरा इसको आप चेक कीजिए, नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको करेक्ट कर देंगे, हमको अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुंडल वन में जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ, तो उसमें आपको बौद्ध धर्म जो है वहाँ पे हीनयान और महायान दो संप्रदाय में क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक है। और कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत किया गया, जो कि भारतीय कैलेंडर इसी पे क्या है? आधारित है। कनिष्क के समय में गंधार कला और मथुरा कला का भी विकास हुआ। देखिए, गंधार कला और मथुरा कला में जब मुख्य अंतर का बात कीजिएगा, तो गंधार कला में जो मूर्ति बनाया गया हुआ था, जैसे कि गौतम बुद्ध का बनाया गया हुआ था, तो उसमें गौतम बुद्ध को बहुत ही हुष्ट पुष्ट, जैसे पहलवान वगैरह होते हैं ना, एथलेटिक वगैरह, शक्तिशाली मजबूत, उनके डोले शोले होते होते, तो इन प्रकार का उनका शरीर दिखाया गया, ठीक है। और मथुरा में सामान्य जो भारतीय परंपरा में जिस प्रकार का बनाया था, जो सामान्य मनुष्य दिखते थे, तो उस प्रकार का, ठीक है, मूर्तियों का निर्माण किया गया हुआ था। कनिष्क के समय में फिरोजपुर के साथ मथुरा क्या था? दूसरा राजधानी था। ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी चीज़ को आप याद रखिएगा। और साथ में देखिए, कोई भी राजा महाराजा रहता है तो उसके समय काल में कौन सा विद्वान थे या फिर कौन विदेशी यात्री आए, तो इन सभी का आप नाम क्या कीजिएगा? याद करके रखिएगा। तो कुछ विद्वान थे जैसे कि चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, तो इन सब का आप क्या कीजिएगा? नाम याद करके रखिएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक का बात कीजिएगा तो वासुदेव थे, ठीक है। तो ये हो गया कुषाण वंश। कुषाण वंश से पहले हम लोग क्या किए हैं? शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, शुंग वंश के बाद हम लोग कुषाण वंश किए हैं। और कुषाण वंश के बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे, एक है आपको सातवाहन, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवाहन में क्या है। एक सेकंड, हाँ, सातवाहन का संस्थापक की बात कीजिएगा तो सिमुक थे, और इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? कृष्ण हुए। और कृष्ण के उत्तराधिकारी कौन हुए? सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम थोड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये वाला क्षेत्र जो मैप में आपको रफ मैप में दिखाया गया, तो यही वाला क्षेत्र आपको सातवाहन का था, ठीक है। और इसने सतकर्णी ने क्या किया कि राजसी यज्ञ करवाए और अश्वमेघ यज्ञ किए, ठीक है। इन्हें दक्षिणापति भी कहा था, यानी कि दक्षिण के मालिक इनको बोला जाता था, ठीक है। सतकर्णी प्रथम का ये इम्पोर्टेंट जो भी घटना था, राजसू यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, आप याद रखिएगा, इनको दक्षिणापति भी कहा जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यही है गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या हुआ कि ये पहला ऐसा शासक थे जो अपनी माता का, मतलब माँ का, ठीक है, जो अपनी माता का नाम अपने साथ जोड़े। सामान्यतः क्या होता था कि उस वक्त भी था, जैसे कि जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहे थे, ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि भारतीय समाज व्यवस्था जो है, तो वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आया, ठीक है। और जो स्त्री का सम्मान था ना, उसमें चेंजेज आने लगा। मतलब विमेंस को जो राइट पहले दिया जाता था वैदिक काल में, तो यहाँ पे स्त्री का सम्मान क्या हो गया? कमज़ोर पड़ने लगा, ठीक है। तो
पितृसत्तात्मक सत्ता आपको यानी कि पुरुषवादी विचारधारा ज़्यादा मजबूत हो गया उत्तर वैदिक काल में, और स्त्री की दशा क्या हो गया, धीरे धीरे दयनीय होने लगा। ठीक है, उनको बहुत सारा उनका अधिकार छीन लिया गया, फिर सीमित कर दिया गया। तो इस प्रकार का बात था। तो उत्तर वैदिक काल के बाद ये पहला ऐसा मौका देखा गया सातवाहन वंश में, ठीक है, कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो अपनी माता का नाम अपने साथ जोड़े। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, गौतमी का पुत्र, यानी गौतमी उनकी माता होगी, उनका पुत्र है कौन, सतकर्णी। ठीक है, महाराष्ट्र में नहपान को पराजित किए और इनके उत्तराधिकारी का नाम था प्रशिष्ट पुत्र पुलवामी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इनके समय में ये अरावती लिखा हुआ, अरावती स्तूप, मगर एक्चुअली ये अरावती स्तूप नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे लिखने में गलती हुआ है मेरे से, यहाँ पे होगा अमरावती। ठीक है, यानी कि ये कहाँ है आपको, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अमरावती स्तूप का संगमरमर से क्या किए, पुनः निर्माण किए। ठीक है, और इसके समय में सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, जो कहाँ है, जो कहाँ था उस टाइम में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी आए यज्ञ श्री सतकर्णी। देखिए जो भी सातवाहन वंश में जो राजा हैं उनको देखिए कि वो अपने नाम में अपनी माता का नाम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इनको व्यापार प्रिय शासक भी कहा जाता था, और इसके सिक्के पर नाव की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि अभी आपको बताएं कि महाराष्ट्र में है। इनका भाषा का बात कीजिएगा तो प्राकृत, प्राकृत देखिए प्रॉपर कोई हिंदी इंग्लिश चाइनीज नेपाली जापानीज नहीं है। ठीक है, प्राकृत भाषा वो हो गया कि किसी भी स्थान का बात कीजिएगा तो जो वहाँ का स्थानीय भाषा था ना, तो उसी को आपको प्राकृत बोला जाता है। जैसे कि अब मान के चलिए कि जैसे चाइना में मंदारी भाषा बोला जाता है। ठीक है, यदि तमिलनाडु चले जाइएगा तो वहाँ पे तमिल भाषा बोला जाता है, कर्नाटक में चले जाइए तो कन्नड़ भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो वहाँ का स्थानीय भाषा होता था तो उसी को क्या कहा जाता था, प्राकृत भाषा। ठीक है, सिक्के का बात कीजिएगा तो ये सिक्का शीशा का जारी किए। देखिए कमाल की बात, शुद्ध सोने का सिक्का का बात अभी आपको हम बताए हुए थे। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कौन राजवंश में जारी किया गया था, कुषाण में या शुंगा में, एक सेकेंड जरा मुझे चेक करने दो। आई थिंक कुषाण में ही था ना, पता नहीं कहाँ चला गया। एक सेकेंड रुको यार, मुझे ज़रा चेक करने दो। अभी तो बताए हुए थे ना कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया हुआ था। हाँ, ये कुषाण में था, कुषाण में था ना कि सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण के द्वारा जारी किया गया। और यहाँ पे देखिए जब सातवाहन की बात करते हैं तो सातवाहन में क्या किया गया, सर्वाधिक शीशा का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। इनके द्वारा भूमि अनुदान प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किए, भूमि के प्रशासनिक अधिकार दिए। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक का बात कीजिएगा तो विजय सतकर्णी थे। ये मैप जरा देखिए, ये वाली जो ये पीला वाला जो मैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये शुंगा डायनेस्टी। तो ये मगध वाला क्षेत्र था, वह उधर आता था। ठीक है, और कुषाण का बात कीजिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे करके ठीक है, और ये बहुत आगे तक था। तो ये वाला क्षेत्र जो था तो ये कुषाण का हुआ करता था। ठीक है ना,
और ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं तो ये सातवाहन का था। तो ये आप याद रख, देखिए यहाँ पे अमरावती है ना, यही अमरावती की बात करें तो वहाँ पे मिस्टेक से अरावती लिखा गया हुआ था। ठीक है, तो रोज आपको बैक टू बैक 3 वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है और मन लगा के पढ़िए। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया उसको निकालना है तो मन लगा के पढ़िए, और 50 दिन का जो प्लान दिया गया उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो देखिए, आप लोगों को पसंद आता है तो अवश्य आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा। और किसी भी प्रकार किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जब एक बार हम लोग थ्योरी कर लेंगे तो क्या करेंगे, जैसे प्राचीन भारत अभी चल रहा है ना, तो प्राचीन भारत चल रहा है तो प्राचीन भारत का जब क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जितना भी MCQ है तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, MCQ लेके आएंगे। ठीक है, ये देखो टैब लगता है मुझे, इसका मेमोरी खाली नहीं है तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश कर रहा है। तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। और देखिए सारे विषय का हम प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना दिए हुए हैं तो आपको खोजने में भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, आपको ये बोले थे कि जैसे ही प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, वो 2 दिन 3 दिन करके लाएंगे और हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में क्या हो, मदद मिल जाए। जैसे ही आप लोगों को ये इतिहास और राज्य व्यवस्था का क्लास ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइंस एंड टेक लेके आएंगे और साथ में आपको ज्योग्राफी चालू कर देंगे। ठीक है, और मैथ का यदि क्लास चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा तो करेंगे, अदरवाइज आपका मैथ नॉर्मल भी है तो आप क्या कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।